एक्सरसाइज नंबर 8.5 क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास यहाँ 3 सवाल हैं, तीनों पे अलग अलग फार्मूला लगेगा। ब्रैकेट्स के साथ है। सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर किस तरह से फार्मूला लगेगा, उस पर इस तरह से। अगर आपने ब्रैकेट्स को पहले देखना है, हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल सेम हो और सेकंड वैल्यू डिफरेंट हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये जो ए बी और एक्स क्या है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो ये जो सेम वैल्यू होगी वो कहलाएगी एक्स। अब चाहे यहाँ पे एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जी आ जाए, या कुछ भी आ जाए, आपने इसे एक्स ही कंसीडर करना है, ठीक है। हमारे पास एक्स क्या होगा, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। उसके बाद ए बी क्या होगा? फर्स्ट ए, सेकेंड कॉन्स्टेंट बी। सारे वेरिएबल्स हमारे पास, सारी वैल्यूज इकट्ठी हो गई। अब आप इन्हें पुट कर दें। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 एक्स एज इट इज प्लस a1 b2। आप अपनी आसानी के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस में जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप बेशक इसे लिख लें। x इज इक्वल टू एक्स, यानी जहाँ x है फॉर्मूले में वहाँ आप x पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। अब इन तीन वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट करें और फिर इसको जिस तरह हम नॉर्मली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आ जाए। अगले सवाल में हमारे पास क्या है? b प्लस 6 और b माइनस 9। अब हम अगर इस पे भी वैल्यूज़ लिखें, x किसके इक्वल है, यानी हमारी जो दो सेम वैल्यूज़ हैं वो क्या है? b। अब मैंने फॉर्मूले में जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आएगा मैंने वहाँ वहाँ क्या लिखना है? b। यहाँ x था, यहाँ b लिखा, यहाँ x था, मैंने दोनों जगह पे b लिख दिया। अब a b की तरफ आ जाए। a मेरे पास क्या है? प्लस 6 और b क्या है? माइनस 9। मैंने इसी तरह से लिखा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, ठीक है। आपने इन दोनों को उसी रूल के तहत सिंप्लीफाई करना है, वो जो प्लस माइनस वाला रूल था। प्लस माइनस 9 में से 6 माइनस किया, 3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, यहाँ माइनस आ गया। 6 9 ज़ा 54 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 54 आ गया। प्लस माइनस तो b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 54 इसका आंसर है। ये तो एक वेरिएबल के साथ ही। अब हमारे पास वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी आ गया है। मेथड सारा वही है, लेकिन डिफरेंस ज़रा जब आप होल स्क्वायर लेते हो ना, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगेन इसमें भी आप अपनी आसानी के लिए शुरू के कुछ क्वेश्चंस में लिख लें कि हमारे पास x क्या है और a b क्या है। मेरे पास इस सवाल में x क्या है? 2y, यानी जहाँ जहाँ फॉर्मूले में x नज़र आएगा मैं वहाँ पे 2y लिखूँगी। अब x नहीं लिखा जाएगा, या y या b या c कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये पूरा नंबर लिखा जाएगा 2y। a किसके इक्वल है? 1 और b किसके इक्वल है? 5 के। 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 इंटू, अगेन x था तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2y प्लस 1 इंटू 5। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 5 और 1 को प्लस किया तो 6, 2y एज इट इज़, प्लस 5 1 ज़ा 5। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4y स्क्वायर एज इट इज़, 6 2 ज़ा 12, 12y प्लस 5 एज इट इज़। जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है उसे कर लेंगे, जो नहीं हो रही उससे एज इट इज़ लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, अगेन इसमें भी लिख लें। x हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल होगा? 8a के इक्वल। 8a किसके इक्वल होगा? 7 और b किसके इक्वल होगा? -3। अगेन इन तीन वैल्यूज़ को आपने फार्मूले में पुट किया। कोशिश करनी है हर सवाल के साथ फार्मूला लिखें। इससे होता ये कि आप जब बार बार फार्मूला लिखते हो तो वो फार्मूला अच्छे तरीके से आपको याद रहता है, फिर आप उसको रिवाइज़ नहीं भी करोगे तो वो आपके जहन में रहेगा। तो आपने हर सवाल के साथ सबसे पहले ऊपर फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब अगेन 8 का स्क्वायर 64, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। 7 माइनस 3 8a प्लस 7 इंटू -3 प्लस माइनस -21। 7 माइनस 3 4, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन रखा है। अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता, जैसे कि हमारे पास इस सवाल में था, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन रख के इसे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। 64 a स्क्वायर, 8 4 ज़ा 32, a माइनस 21 इसका आंसर होगा।